ये तो फिर भी लकी था, हम लोग तो कुछ भी नहीं होता था। पूरा रेंज होता था, घास का और जंगल का। जहाँ तक देखो अपने स्कूल तो होता ही नहीं था। बर्गर मैं तो स्कूल में ना, हमारे स्कूल में एक कव्वाली का प्रोग्राम था रात में, तो वो आप लोगों ने किया होगा। नहीं, हमारे स्कूल के फील्ड मैदान बहुत बड़ा था, उसमें चबूतरा बना दिया खेलने के अलावा यही सब होता था। चबूतरा बना होता जिसमें झंडा फहराते थे 2 दिन साल में, बाकी दिन वहां पे मंच सजता था, रंगारंग कार्यक्रम। हाँ, तो उन्होंने कव्वाली मुशायरा प्लस कव्वाली टाइप का रखा हुआ था। उसके लिए जनरेटर मंगवाया था। बिजली तो जाती आती रहती है, तो हम तो रोज भुक्तभोगी थे कि बिजली आई फिर चली गई फिर आई। वैसे हमारे यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं था ऐसा एसी वैसी, पर पंखा लगा हुआ था। तो हमने देखा यार ये तो बहुत मस्त चीज है, जनरेटर लगा हुआ है, तार वार जनरेटर वाले ने रखे हुए थे चारों तरफ लगाने के लिए ना, झालर लटका के। हाँ, तो रात में जब उसका जनरेटर चल गया और हमारे यहाँ बिजली न जाए, हमने सोचा था कि आज रात बिजली जाएगी तो अपन जनरेटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन बिजली गई नहीं। हमने अपनी बिजली काट दी कि जनरेटर का बजा लेना है। 2 लौंडे मिलके हमने वो मोटे तार जो है ना वहां से खींच के उसको, जो बिजली तो निकल गई, वहां से जोड़ के उसको जनरेटर वाले का ना, वो उनके बड़े हाफ काम होते हैं, खुले होते हैं, खुले होते हैं सब कुछ, उसमें जाके फंसा के ऐंठ दिया। और ऐंठा मतलब उससे प्लास से, ठीक है, करंट लग जाए उसमें, DIY, हाँ, लगा दिया तो जनरेटर का ना साउंड बदल जाता है, क्योंकि लोड पड़ा है ना, भर 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 धुआं फेंकने लगा। तो जनरेटर का ना कुछ हुआ, पता चल गया उनको कि लोड पड़ा है, कुछ जुड़ाया है। 20 पंखे उसके ना सर ट्यूब लगे हुए थे, हमारे तो फिलामेंट वाले बल्ब, ठीक है। तो वो भुड़भुड़ाने लगा और उसकी आवाज बदल गई, वो दौड़ के आया, क्या हुआ। तो उसको उस समय पता नहीं चला, क्योंकि उसने पूरे जगत में उजियारा कर रखा था, लेकिन जनरेटर के जिस तरफ तार जो अपने फंसाई थी वहां लाइट नहीं किया था। हो गया कांड, जनरेटर जो है ना वो फूंक नहीं गया पर बंद हो गया। तो वो करने लगे तो उन्होंने पकड़ लिया। अब हम आके क्या करें, हम क्या ही कर सकते हैं, पकड़े गए आप। हाँ। तो लेकिन वहां पे सारे कमरों में जितने लोग थे, एक कमरे में 4 लोग 6 लोग रहते थे भाई, तो ये निर्धारित, उस समय सीसीटीवी थोड़े ना होता था, ये निर्धारित नहीं हो पाया कि किसने किया। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, मसाला लगा दिया। अच्छा, अपने फॉर्मल कंप्लेंट में उसने लिखा कि हमारा 300 मीटर तार, हमारे स्टाफ का पैंट चोरी हुआ है, उसमें रखा हुआ पर्स में थे 700 रुपये, ये सब गायब हो गया है। तो हमारे जो हेडमास्टर थे, उन्होंने सबको लाइन में लगवाया, पीटने की धमकी नहीं दी, वो पीट देते थे, धमकी नहीं होता था, दिया। तो उसी बीच में बोला कि सर हमारा पैंट, तो तार जो है ना हमने चुराया नहीं था, गफलत में तार आ गया था, स्कूल का ही नहीं उन्हीं का तार, एक अच्छा बंडल जो बंधा था, एक बंडल बंधा हुआ था, तो आ गया था, तो तार उनको दे दिया गया। तो बोला हमारा पैंट, तो मास्टर साहब बोले फुल पैंट नहीं, क्या बोले थे, शर्ट पैंट डिस्को सब देंगे इसको, हाँ, पहले ये बताओ। तो उसके बाद जब बहुत दुखी भी हुए कि तुम लोग ऐसा कांड क्यों किया, जिसने भी किया वो निर्धारित नहीं कर पाए और किसी ने बिचिंग नहीं की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये काम तुम लोग बड़े होकर इंजीनियर बनो, तब करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्या जरूरत थी करने की। तब से लेकर आज तक कई सारे साथ के जो थे इंजीनियर बन गए। इंजीनियर्स डे भी अभी गया तो हम बात करनी, वही कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं। अरे ताऊ आप, अरे यार यही कर रहे हैं, दिया ना गुगली, जहां बिजली नहीं गई है तार घुसाओ, वहां तार घुसा रहे हैं, जहां जरूरत नहीं है, और जहां जरूरत है, जहां उम्मीद हो उसकी, वहां नहीं मिलता। देखिए गुगली मारा तो ये रहता था। देश में एक भी बाथरूम ऐसा नहीं बनाया किसी सिविल इंजीनियर ने जिसका पानी नलके से जाके ड्रेन तक जाए। हाँ, आज दोपहर में हम लोग बात कर, कभी इधर लटक जाएगा, कभी उधर लटक, जहां जाना है वहां नहीं जाएगा, बाकी हर जगह जाएगा। एक भी सड़क ऐसी नहीं बनाई। इस साल तो कितने सारे वो आए हैं कि भोपाल आर्किटेक्चरल मार्वल, यू शेप्ड पुल, फिर कोई और कहीं का डालेगा कि ये यहाँ का है, तो उस पर लोग करेक्ट, नहीं भाई ये भी भोपाल का है, कहीं और किसी और ये क्लेम कर रहे, ये टेक्नोलॉजी भोपाल से बाहर नहीं जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी। ये यार इंजीनियर्स को सोचना पड़ेगा बस। इंजीनियर्स डे कब था?
2 दिन पहले था मेरे ख्याल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले। हाँ। अच्छा, एक वो वीडियो आता है ना यूपी में कहीं का है कि जहाँ ऐसे फ्लाईओवर के साथ साथ बस आ रही है और वो यू टर्न तो नहीं है, कोई और सी ही शेप का बहुत ही ऐसे ऐसे टर्न लेके तब अपना रास्ता चेंज करती है, जिसमें इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है और जिसमें ये बाइक वाले ऐसे सट के जा रहे हैं, ऐसे सट के जा रहे हैं, मतलब यस। वो मर्जर नहीं है, कुछ और ही है वो रोड का, और बहुत डेंजरस है वो दोनों तरफ से आने वालों के लिए। ऐसे यूपी में जाओ कमाल के रोड्स मिलते हैं। आप ये गजरौला रोड पे जब जाते हैं टुवर्ड्स कॉर्बेट, तो फ्लाईओवर सीधा सीधे जा रहा है। एक फ्लाईओवर ऐसा है कि जो आप उसके वाले सीध में, क्योंकि अगर आप लेफ्ट नहीं लेंगे एकदम से जिक लेफ्ट कट है, वरना आप सामने वाले में घुस जाएंगे। तो इस तरह के फ्लाईओवर आपको देखने को मिलते हैं। मैं ये देखता हूँ इंजीनियर्स में, मैं इंजीनियर्स को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि देश में लोग जो भी ड्रेनेज होता है ना उसको क्लॉग कर देते हैं। लेस के पैकेट, सब कुछ रजनीगंधा का पैकेट, जो आज मैंने देखा एक स्कॉर्पियो मेरे आगे चल रही थी, उससे एक हाथ निकला, उसमें ना नारियल था पूरा का पूरा। वो पानी पिया होगा। हाँ, और उसने फेंक दिया। यार क्या कौन, बट ये तो ऑर्गेनिक वेस्ट है। हाँ यार, पर इतना जबरदस्त उस बंदे का एम था। किसी का वो नाली देखो मेरी गाड़ी पे भी गिर सकता था, मैं उसके पीछे था, या सड़क पे गिर जाता, नहीं नाले में नहीं, लेकिन अगर नहीं, स्कॉर्पियो डिवाइडर पे जो पौधे लगे हुए हैं ना, अच्छा उसके बीच में गिरा। उसमें गुम हो गया कहीं, पर मेरी आंखों के सामने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट यूं गया। वाह, इसको उठा के वो घुमा के नहीं फेंकते, उसमें भेजना चाहिए कि तुम्हारा निशाना Short बहुत put। या